हेलो एवरीवन, दिस इज मी शुभम झा एंड मेरे साथ है आज वंदना एंड शी इज अ डॉक्टर, मतलब अभी वो पढ़ रही है एमबीबीएस के लिए। एंड आज के सेशन का जो मेन रीजन होने वाला है वो होगा कि वंदना ने जब अपने 10th स्टैंडर्ड कर लिए थे तो 10th स्टैंडर्ड में बाय द वे क्या स्कोर किया था, डेफिनेटली शी विल शेयर दैट। बट उसके बाद व्हाट वाज द स्ट्रगल, जब 11th 12th उसने किया तो व्हाट वाज द स्ट्रगल, और आज जब वो मेडिकल में है, से इज ऑन द टॉप 4th कॉलेज फ्रॉम इंडिया, तो व्हाट्स द स्ट्रगल जो वो कर रही है। We will not only share the journey, we will also share some do's and don'ts. So let's introduce Vandana, and Vandana खुद को introduce करेगी। Vandana, please can you introduce yourself? अपने बारे में बता सकते हो? So I am Vandana and I'm studying right now at Maulana Azad Medical College, Delhi, which is considered one of the best colleges of India in for MBBS basically. It is for MBBS only. It is a medical college. Okay. Uh, uh, What is your like मतलब for sake you are in the fourth best college from India. Now, Yeah. which is the first best college for India? AIMS पे. एम्स राइट, ऑल इंडिया मेडिकल। डेफिनेटली दिस विल बी द आंसर। और अगर आज किसी बच्चे का गोल है, डेफिनेटली जो लोग भी मेरे हिसाब से एमबीबीएस के लिए पढ़ते हैं उनका गोल तो यही होता है कि मुझे एम्स में जाना है, राइट। नीट कर रहे हैं मतलब उनका गोल, मतलब मेजर गोल है उनके लिए, भगवान क्या है कि मुझे एमबीबीएस करना है। हाँ, MBBS का व्हाट नहीं. वाज राइट, हाँ, तो वही स्कोर गोल होता है ना। व्हाट वाज योर स्कोर इन 10th स्टैंडर्ड, मतलब आजकल के बच्चे का स्कोर क्या आएगा, एग्जाम ही कैंसिल हो रहा है तो व्हाट वाज योर स्कोर? Standard में तो because I had that CGPA system, so it was Okay. 10 CGPA. Okay, so it was 10 CGPA, Yeah. 10 out of 10. 10 out. So यहाँ पे देख सकते हैं यार, इसे सो स्मार्ट। एंड डेफिनेटली अगर आज वो कह रही कि आई एम इन वन ऑफ द मोस्ट फेमस और बिगेस्ट कॉलेज फ्रॉम इंडिया, तो वो 10 सीजीपीए शायद उसका एक सबूत है पहले तो। ओके, सो जब आपका 10 मतलब 10th हो गया एंड आपने 10th में 10 सीजीपीए भी ले आया, तो मतलब कैसा था? मतलब आपने मतलब यू वर वेरी श्योर कि मतलब आपको मेडिकल जाना ही है, मेडिकल करना है? मेरा मतलब ऐसे मेरे को एक ऐसा करियर चाहिए था which is considered noble कि कमाना तो हर करियर में है बट कुछ बेटर भी हो उसके साथ, राइट ऐसा हो कि हेल्प भी कर सके किसी की। ये राइट तो मेरा एक तो ही प्रोफेशन जो मेरे माइंड में आते हैं वो टीचर या फिर डॉक्टर। ओके बाकी थर्ड अगर आर्म फोर्सेस की बात की जाए तो उसके लिए तो घर डेफिनेटली वाले कंसर्न होते हैं लड़की के में राइट जाने के। राइट तो राइट आई थॉट मेडिकल बेटर ऑप्शन है क्योंकि साइंस में मेरा इंटरेस्ट था। ओके सो या तो मैथ्स ही है या बायो है, बट मुझे बनना डॉक्टर था क्योंकि दैट वाइट कोट ना राइट अट्रैक्ट कर। Okay, so your inspiration was that white coat and you wanted to go in some noble profession जहाँ पे तुम लोगों की help कर पाओ. So एग्जैक्टली. that was your inspiration. And मतलब तो try to understand, जो भी viewers यहाँ पे देख रहे हैं, कि तुम्हें कोई ना कोई चीज इंस्पायर करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए इंस्पिरेशन था कि कैसे टीचर आके पढ़ाते, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देते थे, तो मैंने सोच किया कि मैं टीचर बनूंगा, राइट। इंजीनियर बाय चॉइस बट एजुकेटर बाय चॉइस, ठीक है। तो ऐसा मैंने एकदम बोल दिया कि मुझे एजुकेटर ही बनना है। एंड फॉर हर, फॉर वंदना, इट वाज दैट वाइट कोड एंड अ नोबल प्रोफेशन की, मतलब जहां पे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। सो जब तुम मतलब 10th से निकल गए एंड यू आर श्योर कि मुझे कुछ ऐसा करना है, और फिर तुम्हें आर्मी में, तो घर वाले डेफिनेटली यू सेड कि आर्मी के लिए जाने नहीं देंगे, तो मेडिकल वाज वन ऑफ दैट ऑप्शन, और टीचर्स, तो यू चूज मेडिकल बिकॉज ऑफ दैट वाइट कोड दैट इंस्पायर्ड यू। नाउ जब आप 11th में गए थे तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था? हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ना प्रिपरेशन साथ में चलनी चाहिए जब हम प्रॉपर कोर्स करते हैं, या फिर क्योंकि मैंने 10th तक तो ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि क्या करना है स्पेसिफिकली। कुछ बच्चे होते हैं 9th 8th में स्टार्ट कर देते हैं, मुझे नहीं पता कैसे ले लेते हैं इतना प्रेशर। सही है, बट मैं उस टाइप की स्टूडेंट थी जो मतलब खेलना भी है, पढ़ना भी है, सब कुछ होना चाहिए। सब कुछ होना अपनी चाहिए हॉबी मतलब। छोड़नी है, प्रेशर भी लेना चाहिए बट दैट शुड बी पॉजिटिव सम, इतना कि कुछ अच्छा रिजल्ट आए उसका, उतना भी नहीं कि बस सब हाँ, नहीं ही डूब है। मतलब सो आपके प्रेशर आपको पुश करना चाहिए, यू मीन टू से दैट। एग्जैक्टली, तो मैंने 10th के बाद ही सोचा था कि मुझे कोचिंग लेनी चाहिए, जो कि आजकल तो काफी ज्यादा ही जरूरी हो गई है। बिल्कुल। फिर मैंने 11th में क्योंकि बायो ली थी, बट अजीब सा मतलब मेरा इंटरेस्ट था, मेरे को बायो लेनी थी पर मेरे को मैथ्स भी काफी पसंद था। मतलब एक मैथ्स मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर टाइप था, एक रिलीफ, एक हॉबी की ओके तरह। तो मुझे मैथ्स में मुझे मतलब ऐसे इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे मैथ्स में कोई करियर करना है, बिल्कुल नहीं, बट मुझे मैथ्स सॉल्व करना अच्छा लगता था। ओके, तो मैंने मैथ्स भी एज अ सिक्स सब्जेक्ट ले लिया था। मतलब तो सब पीसीएमबी। या पीसीएमबी सबने, पीसीएमबी दैट टू नॉट फिफ्थ सब्जेक्ट बट सिक्स्थ, जो मुझे खुद से पढ़ना पड़ेगा, ओके, स्कूल विल नॉट टीच यू दैट। अरे यार, मतलब रिस्क लेने की आदत से हो गई, मतलब रिस्क लेना ही है दैट वाज सो कूल। मतलब कि हाँ एग्जैक्टली, कि मैं बायो से बोर हो जाऊं तो मेरे पास मैथ्स हो, ओके, एक रिलीफ के लिए, इस तरीके से।
राइट, बट इट वाज आल्सो मतलब एक डिसीजन जो शायद तुम्हारा नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि अगर तुम बिल्कुल। मैथ्स में पास नहीं होते तो भी फेल ही हो। राइट। इट वाज माय स्पेसिफिक सब्जेक्ट ना। ओके, तो ऐसा मतलब ऐसा रहता है कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर आप पास नहीं होते हो, क्योंकि मैंने सीबीएसई में मैंने खुद भी नहीं पढ़ा है, एंड वो महाराष्ट्र बोर्ड ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, मतलब जिस बोर्ड से मैंने पढ़ा था, बट डेफिनेटली मैं सीबीएसई को पढ़ा था और मुझे ये पता नहीं है। ओके, तो इसमें पास नहीं भी होते तो सब्जेक्ट में चलेगा। मेरे पास 5 सब्जेक्ट है पास होने के लिए, मेन सब्जेक्ट। ओके, मैथ्स वाज 6 सब्जेक्ट। ओके, इट थियरी वाज अ सिक्स सब्जेक्ट, इट वाज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जस्ट फॉर ओके, माय रिलीफ एंड मेरी हॉबी के लिए, क्योंकि मुझे करना अच्छा लगता है। चलो दैट्स रियली कूल एंड दैट इंस्पायर्स। सो बेसिकली अगर आज एक बच्चे को अगर मेडिकल के लिए जाना है तो ही शुड, व्हाट इज कंपलसरी, इज इट कंपलसरी कि उसको मैथ्स लेना चाहिए? आई डोंट थिंक सो कि मैथ्स कंपलसरी नहीं है, राइट? उसको पीसीबी लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना है, मैथ्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो कोई जरूरत ही नहीं है। राइट? और व्हाई टू। काफी सारे लोगों से मैथ्स तो होता ही नहीं है। फॉर यू इट वाज अ स्ट्रेस बस्टर, फिर मेनी पीपल इट इज जस्ट अ स्ट्रेस बर्डन। भाई मैथ्स भी करना है। तो ओके, मैथ्स इतना किया जितना कि जस्ट बस जरूरी है, बहुत है। ओके, ओके, तो यहाँ पे बच्चों को ये क्लियर हो गया कि अगर उनको मेडिकल में जाना है तो उनको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना है, जो सबको पता ही होता है बाय द वे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रगल, मतलब तुम्हारी जर्नी कैसी थी, लाइक व्हेन 10th से 11th में जब हम जाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है मतलब कि लास्ट 6 साल से मैं 10th को पढ़ा रहा हूँ, 9th 10th को, तो मैंने देखा, और मैंने खुद भी 1 साल पढ़ा है बाय द वे, सब लोग पढ़ते हैं, तो मैंने देखा एक ट्रांजिशन आता है बच्चों के बीच में, मतलब एक ट्रांजिशन आता है ना, हम अचानक से स्कूल से जूनियर कॉलेज में चले जाते हैं एंड फिर पता चलता है यार हमें प्यार भी होता है, ठीक है, हमें अट्रैक्शन भी होता है, ठीक है, हमें चीजें हार्ड भी लगती है, हमें बंक करना भी पता चलता है कि अच्छे से बंक करना क्या होता है। आजकल के बच्चे तो स्कूल भी बंक करते हैं बाय द वे, राइट? तो बंक एंजॉय। करना भी पता चलता है, मूवी, कैंटीन, तो वो सब लाइफ थोड़ा शेयर करना कि वो सब कैसा था, दैट ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन बेसिकली अगर बोला जाए तो एकेडमिक्स का भी बड़ा तगड़ा वाला ट्रांजिशन राइट, होता है। बिल्कुल बस बिल्कुल। 10th तो सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी होते हैं, एसएसटी होता है कि भाई नंबर लेके पास हो जाना है। हाँ। बट अब तो स्पेसिफिक आ गया। दूसरी बात, मर्जी भी अपनी थी, किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते कि भाई अच्छा सही बात स्कोर है, नहीं। सही बात। और एक ही पॉइंट साइंस के 3 टुकड़े हो जाते हैं। वो जो सही। छोटी सी लगती थी, वो हाँ, यही 20 चैप्टर आएंगे, 10 केमिस्ट्री के, 10 इसके, 5 इसके, खत्म। आई विल अब वो ऐड वन थिंग, आई विल ऐड वन थिंग, जैसे बच्चे लोग ना 10th में पढ़ते पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो वो वो पीरियोडिक उनको क्लास में पढ़ते एस ब्लॉक पी ब्लॉक, अब 10th में 11th 12th में एक पूरा चैप्टर है एस ब्लॉक पी ब्लॉक, और राइट? एक कोचिंग्स लेते हैं तो वो चैप्टर भी मतलब इतना बड़ा हो जाता है कि जस्ट 15 15 यू 20 20 घंटे पढ़ाने में लग जाते हैं उसको टीचर्स को। create that periodic table then। राइट राइट राइट, अब तो तक मतलब खत्म। हाउ यू, मतलब जब तुम गए थे तो वाज देयर सम डिस्ट्रैक्शन, मतलब जो तुम्हें लगा कि इट इज लाइक अ डिस्ट्रैक्शन और तुमने नोटिस किया? मेरे लिए बेसिकली ये था क्योंकि मैं मतलब मेरा फिक्स था, मैं ट्यूशंस नहीं जाती थी 10th तक, तो मेरे ओके, को कोचिंग स्ट्रेस काफी ज्यादा लग रहा था उस टाइम, क्योंकि ओके, मैंने पहले ट्यूशंस भी नहीं ली। अब मैं पूरा सैटरडे संडे पूरा दे रही हूँ कोचिंग को, ओके, 8 8 घंटे दे रही हूँ। तो ऊपर से फिर रात में जगना, मैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला स्टूडेंट, जिसको अच्छा, काम हो गया सो जाओ, सुबह उठना है स्कूल जाओ, ऐसा टाइप का, और ओके, स्कूल भी नहीं करना। तो इट वाज लाइक पूरा 7 days यू आर बिजी, 5 दिन स्कूल 2 दिन कोचिंग, 5 दिन स्कूल 2 दिन कोचिंग। मतलब तो वीकेंड्स काफी, में कोचिंग होते थे? या वीकेंड्स में कोचिंग एंड ओके, वो भी स्कूल से भी लंबे टाइम तक के लिए। स्कूल दैट्स, फिर भी 2 बजे छोड़ रहा है, कोचिंग आपको 4 बजे छोड़ हाँ, सुबह जाओ और फिर शाम को निकलो सीधे, उधर ही रही खाओ है। उधर ही सब कुछ। आई 8 से अंडरस्टैंड 10 बेसिकली। सो पूरा दिन उसमें फिर यही हो जाता था कि मेरा ऑफ डे कहाँ है, छुट्टी कहाँ है मेरी, जिस दिन मैं खुद को एंजॉय कर सकती दैट। हूँ। फेस्टिवल की छुट्टी आएगी, उस हाँ, दिन पे कहीं तुम घर पे रहोगे, भाई आज तो कुछ नहीं है मेरे पास करने के लिए। राइट, और क्योंकि सिलेबस मेरे लिए लिटरली पहली बार था कि मेरे को इतनी लेट लेट तक जगना पड़ रहा था, काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है एकदम से ट्रांजिशन। बिल्कुल, लास्ट ईयर तो तुम बस एंजॉय कर रहे थे पढ़ाई को, बस पढ़ ली, आ गई 10 CGPA, अचानक से यू आर लाइक नीट करनी है, नीट करनी है, नहीं हाँ, पढ़ोगे तो पेपर में क्या करके आओगे। सही है। आई अंडरस्टैंड दैट, मतलब व्हाट्स यू वांट अस टू से ना, मतलब इस चीज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर मैं अपने बच्चों को कभी ऐसा बताता हूँ कि एक छोटा सा सुई सुई था जो तुम्हारे पाँव में चुभ रहा था, और तुम्हें उसके दर्द को इग्नोर करना था, तो तुमने एक बड़ा सा पत्थर लेके मार दिया। ओके, तो दिस नीट वाज लाइक दैट, राइट? कि मतलब पूरा बिजी। एंड मेरे हिसाब से जब हम कोई एंट्रेंस के लिए पढ़ते हैं, मतलब जिनको भी मैंने देखा या फिर कभी मैंने कोशिश किया, खैर दिया तो नहीं, तो मैंने देखा है कि जब छुट्टियां होती है तो हमें ज्यादा सेल्फ स्टडी करना होता है, राइट? हमारा अलग ही एक होता है कि सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा करना है हमें, इज इट राइट कि बहुत सारा सेल्फ स्टडी करना होता है? व्हाट? हाँ, क्योंकि बेसिकली स्कूल अपना करवाएगा, कोचिंग अपना करवाएगी, बट एट द एंड जिसको करना है वो तुम ही हो। तो जब तक तुम उसको नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। कोचिंग ने करवा दिया, सिलेबस जा रहा है, accumulate हो रहा है,
Okay. यू हैव टू डू इट, अदरवाइज तो फिर क्या फायदा। So we can say at the end what matters most, जब तुम्हें ट्यूशन स्कूल वाले ने अपना काम कर दिया, पढ़ा दिया, ट्यूशन वालों ने अपना काम कर दिया कि उन्होंने तुम्हें सिखा दिया, अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जाम के लिए वो है तुम्हारी सेल्फ स्टडी। वी कैन से दैट कि सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है। कोचिंग में अगर मतलब जैसे इंटरेस्ट में करते हो तो वो सेल्फ स्टडी क्वेश्चंस के मामले में कितने क्वेश्चंस ओके तुमने सॉल्व किए, ओके और क्या तुम वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो आ रहे हैं। कई बार इंटरेस्ट लालच दे देता है, अपना जो पसंद का टॉपिक है वही पढ़ते रहते हैं, राइट पता चला राइट वो पेपर में क्या फायदा फिर इसका। राइट राइट। फॉर एग्जाम्पल आई विल शेयर दैट कि जब मैं 11th 12th में था तो मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता था और 2 चैप्टर थे, अल्केन्स और अल्कीन्स। राइट, अब मुझे वो चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे, बहुत आसान भी थे और मुझे समझ में भी आ गया था, तो मैं पूरे साल वही पढ़ता रह गया, अल्केन अल्कीन्स अल्काइंस। आगे कभी अल्कोहल फिनोल्स को देखा ही नहीं मैंने। सो इट जिन इज लोग लाइक वगैरह केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पसंद आती है वो लिटरली ऑर्गेनिक में इतने इन्वॉल्व होते हैं कि वो जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट होता है जो कि ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा बेसिकली, बट उसको छोड़ देते हैं। मैं सेम भी है ऐसी, सेम बट है एट द सेम है। एंड मतलब मैनेज कर लिया था कि भाई ये भी करना है, अदरवाइज कुछ आंसर ही। राइट, एंड इनफैक्ट इनऑर्गेनिक में स्कोर करना बहुत आसान होता है क्योंकि न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं और सिंपल एकदम, फार्मूला डालो आंसर निकल जाएगा, दिस टाइप ऑफ थिंग। ओके सो नाउ मूविंग फर्दर, एक अगला जो सवाल है कि ये तो तुमने बोल दिया कि सेल्फ स्टडी टाइम नहीं मिलता था, व्हाट वर द मिस्टेक्स जो तुमने कर दिए, मतलब व्हाट वाज द स्कोर, बेसिकली विल शेयर द स्कोर, हमने स्कोर शेयर नहीं किया, योर नीट स्कोर वाज 596 आउट ऑफ 720। ओके, मैं भी कितना स्टूपिड सवाल पूछ रहा हूँ, आउट ऑफ सो बेसिकली मेरे को इस चीज के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो 720 आउट ऑफ कितना बोला आपने, फिर से एक बार रिपीट करना। 6, 6 योर वॉइस इज ब्रेकिंग एक्चुअली। 596 आउट ऑफ 7। 5, ओके, तो 596, तो मतलब इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मेरे हिसाब से जब तुमने ये स्कोर कर लिया लाइक 596 या जो भी, तो तुमने मतलब ये नोटिस किया होगा ना स्कोर के बाद कि यार अगर मैंने ये वाले मिस्टेक्स नहीं किए होते तो शायद मेरा स्कोर 600 हो सकता था, या तो 600, 2, 3, मतलब अब एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, राइट? मैं सब कहता हूँ बच्चों को कि 90% के बाद 91, 92, 93 ये जो स्ट्रेच होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो तुम्हारे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करके आती है, वो तुम्हारे हिस्ट्री में जो तुमने गलतियां की उसको अवॉइड करके आती है, राइट? तो व्हाट वे दोज मिस्टेक जो शायद तुमने नहीं किए होते ड्यूरिंग द एग्जाम, या फिर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, या फिर एनी टाइम, जो तुम्हें लगता है कि यार अगर ये नहीं किया होता तो 2 नंबर तो पक्का ज्यादा आ जाते हैं, दोज टाइप ऑफ काफी, मिस्टेक। वो मतलब गलतियों का भंडार हूँ मैं, तो बहुत हाँ, सारी तो गलतियां। प्लीज शेयर दैट। मेरा गोल यही है कि ना, मतलब मुझे बच्चों को ना, मतलब सक्सेस स्टोरी से ज्यादा ना मुझे बच्चों को ये बताना है कि यार कैसे कैसे तुम फेल हो सकते हो, तो तुम्हें ये तो नहीं करना है, फिगर आउट तुम कर लो तुम्हें क्या करना, व्हाट वर द मिस्टेक, शेयर हाउ मेनी मिस्टेक यू कैन शेयर, जितने भी तुम कर सकते हो। किया था क्योंकि जैसे कि मैंने बताया एकदम से इतना प्रेशर आ जाना, 7 दिन लगातार पढ़ना, तो वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो स्टार्टिंग में स्कोर अच्छा, स्टार्टिंग में तो मैं काफी ज्यादा अच्छे से मेंटेन कर पा रही थी कि जो चल ओके। रहा है कोचिंग में वो भी मैंने कर लिया है खुद से भी। बट धीरे धीरे क्योंकि स्कूल के एग्जाम्स आ जाते हैं, मिड टर्म्स आ जाते हैं, वहां भी करना है, वहां भी एक है कि भाई 10 सीजीपीए वाली लड़की है, इतना तो करेगी, सही सबकी उम्मीद होती है उम्मीद लोगों होती को। है कोचिंग वालों की। तो वो मेंटेन करते करते ना कई बार सिलेबस एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड विल बी लाइक ठीक है यार, इतने दिनों से तो कर रहे हैं, हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। बट एट द एंड जब सिलेबस एक्यूमुलेट हो जाता है ना, तो वो प्रेशर झेलना फिर काफी डिफिकल्ट होता है। तो बेस्ट चॉइस है कि साथ में निकाल लो, करते चलो साथ में, कुछ छोड़ो मत जो एक्यूमुलेट होता रहे। अगर तुमको लग रहा है ज्यादा हो गया है आज के लिए, थोड़ा ब्रेक लो, दोबारा शुरू करो, बट उसको एक्यूमुलेट मत होने दो। दूसरा, सिली मिस्टेक्स तो बस, यू कैन कॉल मी क्वीन ऑफ सिली मिस्टेक्स। इतनी सारी सिली मिस्टेक्स मैं करती थी, मुझे स्कूल्स की भी याद है, पेपर में भी मुझे हमेशा जल्दी रहती है पेपर करने की, मैं इम्पेशेंट टाइप की, बस अरे ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है, तो इतनी जल्दी में करो पेपर की गलतियां कर बैठो, ऐसी थी मैं। और नीट में भी क्योंकि एट द एंड अब सिर्फ मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाती है कि ठीक है इतना पढ़, वो उसी मेंटल स्ट्रेस की वजह से लाइक मेरे को सर्वाइकल का पेन हो गया था काफी ज्यादा एट द एंड, वो भी नीट के टाइम पे इतना कि मैं 3 घंटे नहीं बैठ पा रही थी। तो मुझे ये ओके। टेंशन ज्यादा होता था पेपर आने से ज्यादा, तो क्या मैं 3 घंटे बैठ पाऊंगी नीट देने के लिए। ओ 3 घंटे वहां पे बैठना, और इंस्टेड ऑफ कि पेपर में क्या है तुम ये देख रहे हो कि तुमको पेन हो रहा है, तो वो एक और डबल स्ट्रेस, फिर जो आता है वो भी गलत करके आ जाओगे। तो फिर मेरे साथ भी यही हुआ था, सिली मिस्टेक्स, क्योंकि इसके मेरा स्कोर काफी 620 तक आ सकता था, तो मैंने इतनी सिली मिस्टेक्स कर दी थी जल्दी जल्दी में। पहला तो टाइमिंग का, क्योंकि नीट में आता है उससे ज्यादा, जैसे जेई का पेपर है एडवांस की अगर बात करते हो तो यू गेट इनफ टाइम फॉर दैट, हम्म बट नीट में टाइम नहीं मिलता है।
इतने क्वेश्चंस उतनी मिनट, 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स यू गेट। तो बिल्कुल नीट में बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो तुम पेपर में टाइम मैनेजमेंट कर पाओ, वो सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है। कुछ लोग ओएमआर शीट में टाइम लगा देते हैं, कुछ लोग बायोलॉजी सेक्शन जिसमें तुमको कम टाइम देना चाहिए वहां टाइम लगा देते हैं। तो यही प्रॉब्लम्स होती है मेरी, तो यही सारी मिस्टेक्स आ रही। स्पीड तो मेरे पास थी, बट मैं जल्दी जल्दी में गलतियां कर देती थी कि क्वेश्चंस में लिखा है एक्सेप्ट, कि एक्सेप्ट ये वाले ऑप्शन बताओ, मैंने एक्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया और वो वाला टिक। क्वेश्चन में कहीं रेस्पेक्टिव है, मैंने रेस्पेक्टिव नहीं देखा और कर दिया, राइट। एग्जैक्टली ये वाली गलतियां। तो मैंने इसके लिए सोचा था कि आई अंडरलाइन दैट वर्ड, मुझे पता लगे कि हाँ भाई वहां नो लिखा है, नॉट दैट, एक्सेप्ट लिखा है, रिस्पेक्टिव लिखा है, ताकि वो माइंड में छप जाए कि लिखा है। राइट। उसके लिए मैंने ये ट्राई किया था। ये काफी बढ़िया वाला ऑप्शन था जो मेरे टीचर ने खुद मेरे को बताया था कोचिंग में। बाकी सिली मिस्टेक्स में बहुत करती थी। तो यू नीड टू काम डाउन, पेपर दे रहे हो, आई नो पहला ट्रायल तो सबका काफी ज्यादा हेक्टिक होता है। अच्छे से टाइम पे पहुंचो वहां पे। कुछ लोगों की प्रिपरेशन बढ़िया होती है, सब कुछ बढ़िया होता है, पढ़ा भी बढ़िया है, वहीं एग्जाम सेंटर पे लेट हो रहा होता है, जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व किया वहां पे जाते टाइम। वहां पे फिर वो वाली गलतियों की वजह से पेपर में इतना स्ट्रेस हो जाता है कि नहीं कर पाते। कुछ लोगों को होता है कि पहले ही क्वेश्चन जब अटक जाते हैं, सारा कॉन्फिडेंस गया, पूरी 2 साल की कोचिंग की पहले ही क्वेश्चन पे अटक गया, अरे ये क्या हो गया। राइट। तो फिर मेरा एक्चुअली जैसे ऑर्डर चेंज होता है की में, तो मेरा जब मैं की चेक कर रही थी, तो वैसे तो मैंने बायोलॉजी पहले किया था, बट केमिस्ट्री मेरे में पहले था, तो मेरा पहला क्वेश्चन गलत हो गया। मैं नहीं चेक कर रही इसको, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ आगे। और वो भी कह पहला, वो भी सिली मिस्टेक, बिल्कुल आंसर तुमको पता है बट यू मार्क द रॉन्ग ऑप्शन। तो ऐसी ऐसी गलतियां, ये सब कुछ प्रेशर के रिजल्ट है। राइट। तो खुश रहो, हंसते हंसते पेपर दो, तुमने पूरी 2 साल मेहनत की है, एंड ऑफ कोर्स तुमको फल मिलेगा, बट खुद पे भरोसा रखो। हैंडल करने की बात। राइट। सो काफी सारे लर्निंग्स एक साथ नॉन स्टॉप दे दिया। ओके, एंड मैं मतलब ओके, ये भी गलतियां होती है, ये भी गलतियां होती है। नाउ आई, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा, जो मैं भी ये मिस्टेक करता हूँ और बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे ये तो नॉर्मल सा मिस्टेक है जो बच्चा कर देता है। जैसे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, और तुमने नॉट को इग्नोर किया, तो इस टाइप का मिस्टेक। और दूसरा जो इन्होंने कहा कि दूसरे जो तुम मिस्टेक करते हो कि तुम बहुत ज्यादा सीरियसली लेकर के स्टार्टिंग में इतना ज्यादा सिटिंग दे देते हो कि बाद में तुम्हारे स्ट्रेस बढ़ने के कारण तुम्हें फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सर्वाइकल बताया उन्होंने, तुम्हें हेडेक हो रहा है बहुत सारा, ठीक है, तुम मेडिसिन ले रहे हो, हेडेक ठीक हो जा रहा है, पढ़ने बैठ रहे हो, फिर से हेडेक आ रहा है, ठीक है, तुम फोकस ही नहीं कर पाओगे। तो मान लो कि तुम पूरे साल मेहनत करते हो और एग्जाम से 2 महीने पहले तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाती है, राइट, तो कोई फायदा नहीं है उसका। एक चैप्टर कम पढ़ के जाओ, लेकिन जो पढ़ के जा रहे हो वो लिखने तक रहना चाहिए, राइट। होके जाओ, उसे एक चैप्टर से ज्यादा एक क्वेश्चन आएगा, बट पूरा पेपर तुम उस पर नहीं बर्बाद कर सकते। राइट। सो हेल्थ दिस इज इज वन इम्पोर्टेंट फैक्टर, जस्ट वेरी, नॉट की और तुम तो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हो भाई। ठीक है, तो तुमको हेल्थ समझना चाहिए। राइट, राइट, बिल्कुल राइट। सो नाउ यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करने चाहिए। अगर तुम नीट के लिए प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हो, अगर आज तुम 10th में हो, तुमने सोच लिया, फैसला कर लिया है कि तुम्हें डॉक्टर बनना, तुम्हें भी वो व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप बोलते हैं ना उसको, स्टेथोस्कोप, ठीक है, तो वो स्टेथोस्कोप अगर तुम्हें भी मतलब अट्रैक्ट करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, तो कौन से मिस्टेक्स तुम्हें नहीं करनी चाहिए, बहुत सारा मिस्टेक्स इन्होंने बता दिया। नाउ विल टॉक अबाउट मस्ट डू थिंग्स, राइट। मस्ट डू थिंग्स की कौन सी चीजें करनी चाहिए डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, या फिर जिस भी तरीके से। ये जैसे डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग शेड्यूल्स होता है ना, कुछ लोग वीकडेज अटेंड करते हैं, कुछ यस। वीकेंड्स अटेंड करते हैं, कुछ खुद से ऑनलाइन पढ़ते हैं, अलग अलग राइट। तरीके हैं। तो राइट। जैसे मेरा वीकेंड्स था, तो मेरे लिए ये होता था, सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन, मंडे को स्कूल में पेपर, संडे को कोचिंग का टेस्ट। तो सबसे ज्यादा यही अटक जाती थी बात कि अब क्या करना है। तो मैंने मतलब कि काफी टाइम लगा मुझे सोचने में, बट मैंने क्या किया था कि मैंने शेड्यूल फिक्स कर लिया था कि पूरे 7 दिन मुझे कब कोचिंग का पढ़ना है, कब स्कूल का पढ़ना है। और मैं स्कूल वाले को प्रेशर थोड़ा कम देती थी, क्योंकि वो बेसिकली यूटीज वगैरह थे जो कि इतना आने मैटर भी नहीं नहीं कर रहा है। में, जस्ट तुमको पेपर में बैठने के लिए चाहिए। ओके। तो उसको उतना ही प्रेशर दो जितना जरूरी है। स्कूल का सिलेबस काफी कम आता था, पता है, 1.5 घंटे में खत्म हो जाना, तो उसको 1.5 घंटा ही दो, डोंट गिव दैट राइट। मच टाइम टू इट। और कोचिंग का जब आता था सिलेबस, तो उसका ये था कि संडे पेपर होगा, तो मैं फ्राइडे सैटरडे, क्योंकि मेरी कोचिंग होती थी, तो मैं फ्राइडे कभी भी स्कूल का नहीं पढ़ती, मैं फ्राइडे सिर्फ कोचिंग का पढ़ती थी, ताकि मुझे पता तो एटलीस्ट पिछले हफ्ते में क्या करके आई थी। तो उसी तरीके से मैं मंडे जो था, मैं कोचिंग का नहीं पढ़ती थी। मंडे में एक स्ट्रेस रिलीफ की तरह लेती थी कि आज चलो स्कूल में बस स्कूल का काम करेंगे, स्कूल एंजॉय करके आएंगे।
मैं वैसी स्टूडेंट थी जिसको स्कूल जाना बड़ा पसंद था। अब बड़ी कंफ्यूजन हो गई कि भाई स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी करनी है। कुछ लोग छुट्टियां ले लेते थे जैसे ही उनको एग्जाम का स्ट्रेस आता था, बट मेरा मन ही नहीं मानता था जब तक मैं स्कूल ना जाऊं। मुझे अच्छा लगता था टीचर की बातें सुनना और पढ़ के आना, वहाँ पे गेम्स पीरियड एंजॉय करना। तो हर हर टाइप की हॉबी थी, और ये ज्यादातर स्टूडेंट्स में यही होता है, ट्रांजिशन ही नहीं उनको, जो भी ट्रांजिशन अडेप्ट हुआ नहीं कर पाते हैं, अडेप्ट नहीं कर adapt पाते हैं। नहीं हुआ। ओके, काफी डिफिकल्ट था 11th में अडाप्ट करना, बट कोर्स करना तो था ही। करना तो पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मतलब व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी। क्या तुमने कोई स्ट्रेटेजी यूज किया था, और क्या स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ होता है कि मतलब एक स्ट्रेटेजी तुमने गए, तुमने 11th में एक स्ट्रेटेजी बना ली 10th से जाते ही, और तुम उसी स्ट्रेटेजी पे नीट फोड़ के निकल जाओगे? मतलब ऐसा कुछ हार्डकोर होता है, या फिर स्ट्रेटेजी समथिंग जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है? टाइम टू टाइम चेंज होनी चाहिए कि हार्डकोर एग्जैक्टली, कुछ नहीं हो सकता। ना तो तुम आइंस्टाइन निकले तो पहली बार के ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओगे। दूसरी बात, तुम हर एक स्टूडेंट अलग है। हर राइट स्टूडेंट पे वो गोल्ड स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती कुछ कि हर स्टूडेंट पे फिट कर जाए। सबके राइट शेड्यूल्स अलग है, सबका सोना अलग है, जगना अलग है, दिमाग ही अलग है, तो एक स्ट्रैटेजी कैसे फिट कर सकती है। राइट। तो मेरे लिए बस यही था कि मैं डिवाइड करके पढ़ती थी। मुझे पता था मुझे स्कूल का कब पढ़ना है, मुझे पता था मुझे कोचिंग का कब पढ़ना है। ओके तो वो ज्यादा मिक्स नहीं करती थी मैं, और मैंने ज्यादा प्रोपोर्शन कोचिंग को दे रखा था, क्योंकि ओके। एटलीस्ट मुझे नीट के लिए 60% ही चाहिए अपने स्कूल में। मेरी राइट फैमिली का भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि तू 98 लेके या 99 लेके आ, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को यही था कि 60% तो मैं आराम से ला सकती हूँ 12th में, जितना मुझे नीट के लिए चाहिए। बाकी नीट में मुझे रैंक लाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेरा प्रोपोर्शन उसके लिए ज्यादा डिवाइडेड था। स्कूल का मैं उसी टाइम करती थी जब मेरे टेस्ट आ रहे हैं, जितना मुझे जरूरी है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मैंने अटेंड तो स्कूल किया ही है। जो लोग छुट्टी राइट, मार लेते हैं उनको एट द एंड ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और मैक्सिमम लोग छुट्टी मार लेते हैं 11 12th मैक्सिमम में। लोग यही करते हैं। राइट, मैं कल सोच के आती थी छुट्टी मारूंगी, अगले दिन फिर बैग उठा के निकल जाती थी। सेम क्योंकि हियर मेरा सेम हियर। रिटन वर्क हमेशा पूरा होता था, तो मेरे पास नोट्स वगैरह थे, और मैंने सुना है तो एटलीस्ट मैं पेपर में कुछ लिख के तो आ ही सकती हूँ। इतना तो कि मैं पास हो जाऊँ, इतना तो मैं राइट, सुन के आई। एंड दैट तो इज मैं नेसेसरी। टेस्ट मैंने ऑलमोस्ट जितना खत्म कर सकती थी वो उतना खत्म करके मैंने अपनी कोचिंग को दिया, क्योंकि एट द एंड नींद में तो ज्यादातर वही काम राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो दिस इज समथिंग कि स्कूल को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और स्कूल जाना चाहिए। और ये मैंने क्यों पूछा कि ये स्ट्रेटेजी जैसा हार्डकोर कुछ होता है क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं, ये है। हाँ वाली स्ट्रेटेजी पे नीट क्रैक कर लो, JEE टॉप मारो मेरी ये स्ट्रेटेजी से। राइट। हाँ, मैंने इतनों को सिखाया, इतनों ने हाँ टॉप। हाँ, और बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, मतलब उस उन वीडियोस पे यूजुअली मैंने देखा है बीइंग यूट्यूबर कि मिलियंस में व्यूज आता है, बिलियंस में व्यूज आता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर वहां पे 1 लाख लोग देख रहे हैं तो उसमें से 2 लोग भी वो स्ट्रेटेजी को यूज करके टॉप मार सकते हैं, 2 लोग भी आधी ज्यादा स्ट्रैटेजी मुझे इनह्यूमन लगती है। ह्यूमन पे तो जैसे लगा ही नहीं। नहीं जाता। यू से राइट। 16 आवर्स 18 आवर्स हर कोई नहीं पढ़ सकता। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन राइट, टू डू। और 18 टू 20 आवर्स जो पढ़ते भी वो डेली नहीं पढ़ते, मतलब हफ्ते में किसी एक दिन किसी ने पढ़ लिया, महीने हाँ में 2 दिन पढ़ लिया, डेली तो डेली बेसिस पे हो ही नहीं सकता ये। राइट। बिल्कुल, ये ह्यूमन पे अप्लाई नहीं कर सकता हमारा। ये इधर जादू पे अप्लाई होता है। धूप, जो धूप खाते हैं। ओके, सो दैट वाज अ गुड आंसर, और यही मुझे मतलब मेन मेरा यही था कि ये बता देना लोगों को, क्योंकि जैसे ही बच्चे नीट देखते हैं ना, तो वो जितना सिलेबस नहीं पढ़ाई करते उससे ज्यादा ऐसे वीडियोस को देखते हैं, टॉप कैसे मारे, स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, टाइम टेबल कैसे, बेस्ट टाइम टेबल फॉर नीट। 20 मिनट के लिए देखते हैं, बाकी सब गायब। हाँ बस अगले वो 2 मिनट बाद भूल जाते हैं। बच्चों को भी समझ में आ जाता है ये काम नहीं करने वाला है। फिर दूसरे वीडियोस पे चले जाते हैं, लेकिन ऐसे वीडियोस देखने का कोई फायदा नहीं है, राइट? वेस्टिंग टाइम ही है, वेस्ट ऑफ टाइम है वो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जैसे मतलब तुमने जब दिया एग्जाम में, तुमने एग्जाम का बता दिया, स्कूल के बाद का ट्रांजिशन की बात कर ली हमने, मतलब ऑलमोस्ट आधी जर्नी तो हम लोगों ने तय कर ली है। नाउ जब तुम्हारा मतलब यू गेव द एग्जाम, ठीक है, एग्जाम के बाद मतलब कैसा लग रहा था, क्योंकि यू वेर वेरी सीरियस, ठीक है, तुमने पूरा 2 साल पढ़ाई किया, थोड़े फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हुए, बीमार भी हुए, एंड आफ्टर दैट तुमने एग्जाम भी दिया, राइट? कुछ सिली मिस्टेक्स भी करी, अब तुम्हें पता भी है कि मैंने मिस्टेक्स करा है, ठीक है, एग्जाम में आने के बाद तो डेफिनेट। यही था कि मैं कर कर आऊंगी। ओके, एंड कर भी दिया, ठीक है। कर भी मतलब कैसा होता है जब कोई कर, भी, मेरे हिसाब से जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बोर्ड का एग्जाम तो बहुत सीरियसली दिया था, तो हम घर पे आने के बाद अगर हम एक सीरियस एस्पिरेंट है तो आकर के सबसे पहले चेक करते हैं कौन सा आंसर सही है, जो गलत करके आते हैं जिस पे हमें डाउट होता है। तो क्या तुमने भी ऐसा किया था, मतलब आने के बाद फटाफट फटाफट चेक किया था आंसर? मतलब मुझे पेपर देने में इतना बुरा नहीं लगता जितना पेपर के बाद जो लोग डिस्कशन करते हैं ना, वो बुरा लगता ओके। है। मतलब मेरे लिए अगर मैं एग्जाम्स की बात करूँ तो आई लाइक, अगर मेरा आधे घंटे एग्जाम है तो मैं प्रेफर करूंगी कि मैं 25 मिनट में लेकर 5 मिनट मजे करूँ। उसके बाद एग्जाम होने के बाद मुझे ये भी नहीं पता रहता था मेरा क्वेश्चन पेपर कहाँ है, क्योंकि मुझे बिल्कुल
एग्जाम के बाद का डिस्कशन, एग्जाम खत्म हो गया यार, व्हाई डू वांट टू डिस्कस इट अगेन? राइट। जो था मेरे चला गया। अंदर मेरे अंदर ये चीज जब मैं इंजीनियरिंग में जाया तब आया। जब मैं इंजीनियरिंग करने लगा तब मेरे अंदर आया कि कई बार तो मैंने पेपर के बाद पेपर को कहाँ रखा मुझे भी नहीं पता, और कई बार सो मतलब दैट जो भी करना होता है वो पेपर से पहले करना है, पेपर के हाँ, बाद ही, बात क्या ही कर लोगे, उसके बाद पछता क्या है वो लोगे कहते हैं ना, अब पछता के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। राइट के जाती है तुम्हारे सामने, यू आर डन। राइट जो राइट करना था वो राइट। पहले करना था। लाइक अब मैं अभी क्लास में भी जाती थी, हम्म, तो पीपल इज लाइक बुक खोल के बैठे हुए हैं। मैंने कहा जो करना था वो कल करना था, आज तो पेपर लिखने आए हो, बुक बंद करो। हाँ सही बात आई वाज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट जो पेपर से पहले नहीं पढ़ना, क्योंकि वो फिर सब सब वो खिचड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। खिचड़ी बन जाएगी। राइट सो मतलब जब रिजल्ट आ गया तो व्हाट वाज योर रिएक्शन, मतलब जितना एक्सेप्टेड था उससे थोड़ा कम ही आया बाय द वे, तो लेकिन था, मतलब यू वर मैंने हैप्पी? हाँ 10 तक मैंने एक्सपेक्ट किया था 615 इतना तो आएंगे ही। हम्म तो फिर वही बात थी, पता था किसकी वजह से हुआ है, वही सिले में हर स्टूडेंट करता है। और राइट उसके बाद थोड़ा बहुत था कि यार इस बार तो नहीं करनी थी, एटलीस्ट कोचिंग में इतनी बार कर ली, आज भी नहीं छोड़ी, नीट के दिन भी, तो कब छूटेगी। बट फिर उसके बाद वेट उसी का था कि काउंसलिंग में मेरे को, कॉलेज में इतना कुछ नहीं था कि मेरे को कौन सा कॉलेज चाहिए, मेरे को डॉक्टर बनना, वो ओके जो बनना चाहेगा वो किसी भी कॉलेज में जाके बन जाएगा। मेरे को कॉलेज का इतना स्पेसिफिक नहीं था कि किस कॉलेज में जाना, लाइक पीपल है लाइक एम्स है, मौलाना है, सीएमएस। मैं कहा ओके, आई सर्च कौन कौन से कॉलेजेस है। आई वाज लाइक जस्ट मुझे एमबीबीएस करना है, आई डोंट केयर कौन से कॉलेजेस में जाके कर रही हूँ। तो मेरा इतना कुछ वो नहीं था कि मुझे कॉलेज स्पेसिफिक चाहिए, मेरे को कोर्स स्पेसिफिक था कि मुझे एमबीबीएस करना है। ओके और उसके बाद फिर था कि मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव थी इस मामले में, कि हमेशा मेरे पापा ध्यान रखते थे कि कौन सी डेट को मुझे फॉर्म भरना है, कौन सी डेट को दोबारा रीचेकिंग करनी है, फोटो अपडेट करनी है, काउंसलिंग की लिस्ट डालनी है। तो ये सब प्रेशर मेरा आधा मेरी फैमिली ने डिवाइड कर दिया था। काफी अच्छी बात जो फैमिली को करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सिर्फ बच्चे को पता है उसका किस दिन फॉर्म भरना है, तो वो फिर पूरा बच्चा प्रेशर ले रहा होता है। ऊपर से राइट नीट का पेपर दे के आए, उसके बाद भी प्रेशर रहता है कि भाई मैं इतनी गलती करके आ गया। कोचिंग्स अपनी आंसर की निकाल रहे होते हैं, फिर एनटीए की आंसर की आ रही होती है, यू लाइक अरे यार इतनी गलती करके आ गया, उसके बाद तुम क्या मुझे सुन। और कुछ लोग तो वो गलत आंसर के निकाल रहे होते हैं। छिड़कने वाला काम करते हैं। तो यू राइट ट्राई टू अवॉइड, अब देकर आ गए यार, अब क्या स्ट्रेस लेना है। तो जितने आंसर की एक बार अगर तुमको चेक करनी है तो करो, लाइक मेरा तो कोई मूड नहीं था चेक करने का, क्योंकि मुझे पता है मैंने गलतियां करी होंगी। तो फिर जब मेन रिजल्ट आ गया था उस दिन, तो मैं तो इतनी खुश नहीं थी, बट घर वाले खुश थे कि ठीक है यू डन वेल, फर्स्ट अटेम्प्ट था, जितनी भी टेंशन थी या मेंटल स्ट्रेस था, फिजिकल स्ट्रेस था, जो भी था, यू डन वेल, काफी बढ़िया है। तो रिजल्ट्स के मामले में मेरी फैमिली ने इतना कभी कुछ बोला नहीं, राइट क्योंकि एक तो ये है कि अच्छे स्टूडेंट्स तो रही है, उनको भी पता है डबल प्रेशर है बच्ची पे, तो फैमिली का सपोर्ट काफी तुम्हारी मेंटल हेल्थ को बहुत बढ़िया रखता है। राइट, माँ बाप को सपोर्ट करना ही चाहिए। तो किस उसके बाद हमारा जुलाई में रिजल्ट आ गया था, देन रियलाइज हुआ रात के 12 बजे कि व्हाट मौलाना आजाद। मैंने कहा ओके लेट मी स्लीप, चलो आई विल अच्छा। सेलिब्रेट इट टुमारो। मेरे लिए मेरी दैट्स वो रियली मम्मी दैट्स को रियली बहुत खुश थी, बट मेरे को सोना है यार। मुझे पता था कुछ तो अच्छा ही होने वाला है, और कोई भी कॉलेज मिला मुझे तो पढ़ना ही है एट द एंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनसाइड जर्नी। जैसे मतलब अब एडमिशन हो गया, मतलब जो भी प्रोसेस थे वो प्रोसेस हो गया, प्रोसेस डिस्कस करके कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि इट कैन चेंज टाइम टू टाइम, और बेसिक प्रोसेस तो सेम ही रहता है। ओके बट व्हेन यू गो, जब तुम अपने फर्स्ट ईयर में गए, ठीक है, तो मतलब कैसा लग रहा था? मतलब नाउ योर्स जो तुम्हें करना था, ठीक है, तुम वहां पहुंच गए हो, 2 साल 3 साल की मेहनत, वो दिख रहा है कि यार जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो काफी मेहनत है, और नाउ यू आर समवेयर। तो अब वो जो फूल खिलने थे, मतलब डॉक्टर बनने वाले फूल खिलने थे, क्या वो खिल रहे हैं या फिर अब ज्यादा मुश्किल हो गया पढ़ना? क्या अब और ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है? नीट से ज्यादा तो अब पढ़ना पड़ रहा है यार। पढ़ना ही पड़ रहा है, सब सोचते हैं नीट दे दिया खत्म हो गया, यू गॉट इट, बट ऑफ कोर्स 5 साल की जर्नी अभी बाकी है। दैट्स द पॉइंट वंदना। एंड मैं हमेशा लोगों को ऐसे कहता हूँ, ऑलवेज यू विल, मैं कोई भी टॉक में अगर हूं ना तो मैं एक एग्जांपल देना नहीं भूलता हूँ कि लाइफ इज लाइक अ गेम, ठीक है, यू टेक एनी गेम, कोई भी गेम ले लो, जब तुम उस गेम को लेते हो, खेलना शुरू करते हो, तो पहला लेवल एकदम आसान होता है, राइट, सेकेंड लेवल थोड़ा मुश्किल, थर्ड लेवल उससे मुश्किल। तो अगर तुम्हें कोई बोल रहा है ना 10th के बाद जिंदगी मस्त हो जाएगी, 12th के बाद जिंदगी मस्त हो जाएगी, ये वो जोक है जो मेडिकल रोज शेयर करते हैं, 10th के बाद यू लाइक इट,
इजी। 12th के बाद Yes. मजे करोगे, फिर रियलाइज एमबीबीएस करनी है, अभी तो मजे नहीं है। तो तो तुम्हें बस ये सोचना चाहिए, आई थिंक सो, कि मैं गेम खेल रहा हूँ, क्या अगला लेवल आसान होगा या हार्ड होगा, लॉजिक क्या कहता है, डेफिनेटली हार्ड होगा, हार्ड ही राइट? होगा। तो दिस इज समथिंग। तो हाउ वाज द फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जर्नी, मतलब कैसी अभी लगी? तो बेसिकली जब एंटर किया था पहला महीना काफी चिल, क्योंकि हमको फाउंडेशन कोर्स दिया गया था, हमारा हाँ। सीबीएमई फर्स्ट टाइम आया था। पहले ऐसा फाउंडेशन कोर्स टाइप हुआ नहीं करता था, तो एक महीने तक काफी चिल था। हम लोग नीट दे के आए, हम लोग एक्साइटेड है पढ़ने के लिए, एमबीबीएस वाला बिल्कुल जाके सीधी जाके सर्जरी कर देनी है, ऐसा वाला मूड है। और वो लोग हमको फाउंडेशन कोर्स करा रहे हैं, मतलब देयर टेलिंग की डॉक्टर्स की क्या ड्यूटीज होती है, क्या लीगल प्रिकॉशंस होते हैं, व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड नॉट डू एज अ डॉक्टर, गुड डॉक्टर क्या होता है। तो ये सब कुछ एक महीने तक चला। ओके। अब जो एयर वन आके बैठा हुआ है, एयर टू, सारी रैंक्स आके वहां मौलाना साथ में बैठी है, और हाँ। तुम उनको फाउंडेशन कोर्स करा रहे, दे आर सो एक्साइटेड कि सीधा जाके डिसेक्शंस करने हैं हमको। ऐसे था कि यार ये क्या करवा रहे हैं, पर अब तो हमें पढ़ना है। लोगों ने बुक्स भी खरीद ली थी, दे वर रेडी पढ़ने के। एक्चुअली देयर वाज सम नेटवर्क लैग, कैन से नो। बच्चे लोग बुक भी लेके आ गए थे, एंड यू वर डूइंग फाउंडेशन कोर्स। हाँ, तो उसके बाद फाउंडेशन कोर्स तो सबका एक्साइटमेंट लेवल इतना ऊपर होता है नीट करने के बाद। फिर तुम मौलाना आजाद जैसे कॉलेज में आते हो कि भाई ये तो कॉलेज ही पढ़ने के लिए बना होता है। राइट, तो पहले महीने के लिए यू आर म्यूटेड एक्चुअली, या ओके, अरे शुभम, आई या कांटेक्ट यू आफ्टर 2 मिनट्स ना, मैं दो क्या, मिनट ओके, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो आगे क्या हुआ फिर? तो फिर मतलब काफी पहले तो काफी ज्यादा प्रेशर रहता है कि यार तुम या इतनी गलती करके आए, तुम्हारे सामने ऑल इंडिया टॉपर्स बैठे हुए हैं। हर राइट, हर टाइप के स्टूडेंट मिलते हैं कॉलेज में, एक तो टॉपर्स राइट, आके बैठे हैं, एवरेज वाले भी जो अच्छा करके आ गए। राइट, तो एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट यू विल सी इन अ मेडिकल, हर तरीके का। ऐसा नहीं कि मेडिकल कॉलेज सिर्फ टॉपर्स आते हैं, हर तरीके के। तो मैं तो अपने आप को एवरेज ही मानती हूँ। हर तरीके के स्टूडेंट मिलता है। तो उसके बाद ये था कि फर्स्ट सेमेस्टर तक सब कुछ बढ़िया चला। राइट, कुछ लोग सोचते हैं सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, पहला सेमेस्टर एंजॉय करते हैं, क्योंकि कॉलेज लाइफ आ जाती है ना। राइट, जो और बड़ा ये वाला ट्रांजिशन। आ जाता है कॉलेज लाइफ, जो पढ़ना था 12th तक पढ़ लिया। तो सबका अलग अलग मूड था। कुछ सोच के आते हैं कि एमबीबीएस करना है तो पढ़ना शुरू करो, कुछ सोच के आते हैं यार 12th तक इतना तो किया है, अब तो राइट, मजे करने को। तो सबका अलग अलग मूड होता है इस चीज में। मेरा मीडियोकर था, पढ़ना भी है, खुश भी मजे भी रहना है, करना है। नहीं लेना है, सब कुछ पॉजिटिव चलने दो जिंदगी में। राइट, फर्स्ट सेमेस्टर तक सब कुछ बढ़िया था, दिसंबर तक एग्जाम्स हो चुके थे। उसके राइट। बाद सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, फिर कोविड आ गया। सब कुछ थम गया, सब कुछ ऑनलाइन। अब एक डॉक्टर को तुम ऑनलाइन पढ़ाओगे तो अब पता नहीं, तुम देख ही नहीं रहे डिसेक्शन में क्या हो रहा है, यू आर जस्ट टीचिंग लिवर ऐसा है वैसा है। तो कितने डायग्राम दिखा दो, जब तक तुम देखोगे नहीं, वहां जाके प्रैक्टिकल्स नहीं करोगे। एमबीबीएस तो ऐसी चीज है जो ऑनलाइन इतनी इजीली नहीं की जा सकती। इट्स डिफिकल्ट टू इमेजिन एवरीथिंग की कैसे बॉडी है। तो राइट, काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया पहले टाइम। 1-2 मंथ तक वी आर इग्नोरिंग, चलो होगा, दिस लॉकडाउन विल गो, खत्म होगा, हम ऑफलाइन क्लासेस पे वापस आएंगे। बट नहीं हुआ। एट द एंड तक पूरा सिलेबस हमारा सेकेंड सेमेस्टर ऑनलाइन चला गया, जो काफी ज्यादा बड़ा स्ट्रेस बस्टर। लाइक काफी लोग जो गाँव चले गए थे, बुक्स ही नहीं थी, मेरे पास भी नहीं थी, तो हम लोगों को राइट। फिर पूरा पीडीएफ से पढ़ना पड़ा फर्स्ट ईयर। अब कितना सोच के आता है यार, ये करेंगे वो करेंगे, स्टेथोस्कोप मिलेगा, ब्लड प्रेशर जाके नापे, सब कुछ तुम्हारा ऑफलाइन चला गया। वो ऑनलाइन ऑनलाइन बता रहे हैं हाउ डू यू चेक नर्व्स का फंक्शन। पूरा आधा तो इंटरेस्ट वहीं चला गया, उनको पेशेंट ही नहीं मिल रहा है देखने के लिए मरीज ही नहीं है। मतलब ऑनलाइन। मरीज तो बहुत है, लेकिन अपने पास नहीं है, ऑनलाइन नहीं है। ओके, तो वो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था, तो काफी फिर डीमोटिवेटिंग सा, स्ट्रेसिंग था कि सब कुछ ऐसे। आधा तो जो स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ, जो नीट देना चाह रहे थे उसी राइट, साल। शायद राइट, आई लकी हूँ कि मैं एक साल पहले ही निकली, राइट, 2019 में, 2020 में ये सब कुछ हो गया। बिल्कुल। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के लिए भी काफी बड़ा स्ट्रेस था, सब कुछ ऑनलाइन चला, एंड यू आर हियर टू गिव ऑफलाइन एग्जाम्स। पूरा सही है। आधा सिलेबस, आधे से ज्यादा सिलेबस बस ऑनलाइन, और फिर तुम ऑफलाइन एग्जाम्स देने आ रहे हो। राइट, तो डिफिकल्ट तो था ही, बट कुछ लोग कर पाए, कुछ लोग स्ट्रेस भी हो गए इसमें। मेरे पास अपने खुद के फ्रेंड्स भी हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रेस हो चुके थे एंड तक।
क्योंकि उनको लगा था दे विल नॉट बी एबल टू डू इट, क्योंकि ओके उनका बहुत सिलेबस छूट चुका है। और एमबीबीएस का सिलेबस ऑफ कोर्स काफी ज्यादा होता है, हर ईयर में ही 19 सब्जेक्ट है, या 19 सब्जेक्ट, तभी तो 5 साल का कोर्स हो रहा है इतना लंबा, तो काफी ज्यादा बड़ा सिलेबस हो जाता है। फिर इस तरीके से ऑनलाइन करने में काफी लोगों को बहुत नुकसान हुआ, स्टूडेंट्स को भी हुआ, टीचर्स भी अच्छे से अपनी जितना कर पाए उन्होंने किया। ऑफ कोर्स हमको समझना पड़ेगा इस सिचुएशन को। राइट, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, अभी सर्कमस्टेंसेस आर फिर नॉट इन वही हुआ, कंट्रोल। इंडिया स्टार्ट हुई है, बट अगेन फिर से वैक्सीनेशन लग चुका था, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, देवर कोविड पेशेंट्स, हमारा हॉस्पिटल ही मेन कोविड हॉस्पिटल था दिल्ली का, तो ओके यू कांट एस्केप फ्रॉम देयर, तुमको जानी है, पोस्टिंग्स लेनी है। बट जब 3-4 बच्चे पॉजिटिव हुए, फिर वापस हॉल्ट पे आ गया सब कुछ, फिर वापस ऑनलाइन चल रहा है। नो, बट मेरे हिसाब से अभी ऑनलाइन ही ठीक है, मतलब सिचुएशन बहुत बुरा चल रहा है एंड के आप, हिसाब से, बट सफर सबको करना पड़ेगा। हाँ भुगतना तो पड़ेगा, वी हैव टू गो थ्रू दैट। एंड ये जो इन्होंने कहा समथिंग, मैंने कुछ कहीं पढ़ा था एक मीम कि जब क्लास ऑन जूम तो एग्जाम इन रूम ठीक है, तो वही हो गया कि क्लासेस जूम पे हो रही है लेकिन एग्जाम रूम में ले रहे थे। वही हाउ, एग्जामिनेशन हॉल में जाना पड़ेगा। राइट। सो नाउ अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि एक ऐसा चीज, मतलब एनी लास्ट मैसेज नॉट प्रोबेबली, बट एक ऐसी चीज जो तुम अगर किसी नीट एस्पिरेंट को देना चाहते हो कि आज के सिचुएशन में अगर कोई बच्चा आज प्रिपेयर कर रहा है तो उसके स्ट्रगल्स और बढ़ गए हैं, क्योंकि अच्छा एक तो ऑनलाइन पढ़ना है उसको, ऑफलाइन बंद है, कोई भी तो घर इंस्टीट्यूट बैठे चूज कर ले। स्कूल घर से हो रहा है, उसकी कोचिंग घर से हो रही है, लाइक राइट। मेरा ब्रदर खुद कर रहा है, हम्म। तो उसका पूरा स्कूल ऑनलाइन है, हम्म। इज इन द स्कूल एज मी, तो उसका हम्म। पूरा स्कूल ऑनलाइन है, उसकी पूरी कोचिंग ऑनलाइन है, यस। ऑल द टाइम ही इज इन फ्रंट ऑफ द पीसी, वही पढ़ रहा है, वहीं बैठा है, वहीं खा रहा है, सब सब कुछ वहीं चल रहा होता है। सही। तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट द थिंग इज कि अगेन करना तो है ही, करना और तो पड़ेगा। दूसरा करना तो है ही, और दूसरा ये कि ऑनलाइन में माना कि पॉजिटिव देखना पड़ता है हर जगह, कि हमको क्या होता था, गर्मी में जाते थे, 2-2 घंटे चल के आ रहे थे, 3 बजे कोचिंग खत्म हुई, 4 बजे तक डाउट क्लियर किया, 6 बजे तक घर पहुंचे, आधी डेड बॉडी फील होती है, मर जाओ, सो जाओ, बस खत्म। लेकिन ये लोग ऑनलाइन ले रहे हैं, और काफी ज्यादा फोकस देना पड़ता है ऑनलाइन क्लासेस में, बहुत ज्यादा, मतलब राइट। क्या बोलूं। तो राइट। फिर भी लेकिन अगर पॉजिटिव देखो, चलो घर बैठे हो रही है, तो वो राइट। पॉजिटिव भी देख लेंगे, लेकिन फिर भी स्ट्रेसिंग तो है। बट वही ऑनलाइन में एक्यूमुलेट करना और भी ज्यादा है, पता ही नहीं चलता ऑनलाइन में सिलेबस कब भाग गया, राइट। कब चला गया। किसी की ऑनलाइन अब तो 11th हो चुकी है, 12th भी अब ऑनलाइन शुरू, राइट। was और दो, online is a good option, but it is necessary right now. हाँ सही We बात have है। to adapt basically. हाँ करना पड़ेगा एंड दैट इज नेसेसरी, डार्विन्स लॉ अगर आप अडेप्ट नहीं करते हो तो आप खत्म। Of course, राइट। तो spending ये time करने जाओगे, you will go extinct. राइट। नाउ जस्ट गिव वन मैसेज, जो मतलब एक ऐसी चीज जो पक्का अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, आइदर इट्स ऑनलाइन आइदर इट इज ऑफलाइन। तो एक ऐसी मिस्टेक जो हर एक नीट एस्पिरेंट को अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि तुमने अपनी लाइफ देखी है, तुम्हारे आसपास और भी ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने नीट क्रैक किया तभी आए हैं, तो उन्होंने डेफिनेटली शेयर करा होगा। ठीक है, तो तुम्हारे डिस्कशन से, तुम्हारे एक्सपीरियंस से ऐसा क्या निकल के आता है कि एक ऐसे मिस्टेक, या एक या माइट भी 2 या 3, बट मेजॉरिटी ऐसे कुछ सेट ऑफ मिस्टेक जो अवॉइड करना ही करना चाहिए? पहली बात तो सिलेबस के साथ चलो, पैरेलली सिलेबस चलाओ। जो साथ में चल रहा है, यू डू इट टुगेदर, डोंट लेट इट एक्यूमुलेट, डोंट लेट इट प्रेशराइज यू। तो सब राइट। कुछ चल रहा है उसके साथ चलो, क्योंकि वो दोबारा नहीं आने वाला। ऑफलाइन में बिल्कुल। फिर भी आ जाता था, ऑनलाइन में इट इज अगेन मोर डिफिकल्ट, तो साथ में उसको करते चलो। राइट। और दूसरा, ना, खुद से ज्यादा प्रेशर ना सोसाइटी देती है, अरे आपका बेटा नीट की तैयारी कर रहा है, अरे आपकी बेटी नीट की तैयारी कर रही है, अरे कर रही है यार, तुम रिजल्ट देखना ना, अभी क्यों परेशान कर रहे हो बेचारे को। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, पूरी सराउंडिंग्स तुमको ऐसे प्रेशराइज कर रही होती है, यू डू नीट, यू डू नीट। तो बिल्कुल ऐसे आवाजें तक सुनाई देने लग जाती है एंड तक, तो फिर जब तुम पेपर देके आते हो, यही फीलिंग होती है, यार वो क्या बोलेंगे अगर हमारा नहीं आया तो, हमारा नहीं क्रैक हुआ तो अपनी सराउंडिंग्स में जो पॉजिटिव लोग है ना, जो तुमको कह रहे हैं यार तू कर सकता है, बस उनको एंटर करने दो, बाकी जो सोसाइटी बोल रही है लेट देम से, सोसाइटी का काम ही। और अपने पेरेंट्स को भी, मतलब जैसे फैमिली को भी करना चाहिए कि बच्चा कर रहा है तो उसको, उसके प्रेशर्स को डिवाइड, फैमिली भी बहुत प्रेशर डिवाइड कर सकती है तुम्हारा। तो फैमिली पॉजिटिव सोच के साथ अगर अप्रोच करे, क्योंकि मेंटल हेल्थ, पढ़ना है वो तो हर बच्चा पढ़ लेगा, वो तो कर लेगा, बट मेंटल हेल्थ को साथ में रखो, राइट। उसको इंटीग्रेट करके रखो, तुम्हें पता चलना चाहिए तुम क्या कर रहे हो, खो मत जाओ बीच में। राइट। You are getting distracted, come back,
ब्रेक लो, ब्रेक काफी जरूरी होता है। एक Right. साथ 4-6 घंटे पढ़ोगे, 4 मिनट का भी नहीं याद रहता, तो ब्रेक लो। 40 मिनट करो, 1 घंटा करो, बट उसके बाद ब्रेक लो यार, तुम Right. इंसान हो, रोबोट नहीं हो। सही बात। So this is a very रोबोट good को भी point. विटामिन चाहिए होती है, ब्रेक लो, अपनी पसंद का खाना खाओ, हेल्दी खाओ। Right. So the outcome is कि सबसे ज्यादा अपने हेल्थ का ध्यान रखो और एक सिटिंग में बहुत लंबा मत बैठो। तुम कितने भी सीरियस हो, बीमार हो जाओगे तो काम नहीं चलेगा। राइट। तो ब्रेक लो, 30 मिनट 40 मिनट पढ़ो, 10 मिनट उठो, थोड़ा घूम के आओ। ठीक है। अपनी हॉबीज को कभी मत छोड़ो। मेरे को सिंगिंग पसंद है, मेरे को डांस पसंद है, मेरे को स्पोर्ट्स पसंद है। कभी ड्रॉप मत करो अपनी हॉबीज को, क्योंकि वही है जो तुमको पॉजिटिव रखेंगे, लाइक तुमको तुम बना के रखेंगे। राइट। मतलब अपनी आइडेंटिटी लूज मत करो कुछ और बनने के लिए। राइट। जो तुम्हें पसंद है वो तुम्हें करना ही है, डोंट लूज इट। करियर है, एक हॉबी है, दोनों साथ में लेके चलना चाहिए। राइट। बिल्कुल। सो यू वांट टू से समथिंग एल्स, एनी मोर मैसेजेस फॉर नाउ? अभी तो मतलब काफी डिफिकल्ट है। मैं नीट के लिए लो, जेई के लिए लो, तो मतलब एक एक सेट लाइन होती है ना। अभी मैंने देखा अपने, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने रिपीट किया, तो उन्होंने सबने मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताई कि उन्होंने क्या फेस किया, कि उनकी जो नीट की बॉर्डर लाइन थी, कि भाई पता चले जुलाई हो रहा है, देन अगेन कोविड आ गया, एक्सटेंडेड हो गया, सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, तो वो एक्सटेंड होता रहा था जब तक कि बॉर्डर हमारे पास नहीं होता ना। तो एक चीज कि अरे अभी तो आ ही नहीं रहा पेपर, पेपर तो अभी ओके। आएगा। डेट को जब एक्सटेंड होती गई तो तुमने भी आगे जाके बढ़ा ली, तो उसकी राइट। डेट की बजाय अपनी लाइंस खुद बनाओ, कि भाई हमको तो यहाँ तक सिलेबस करना था और हम करेंगे, पेपर चाहे कभी भी हो, वी आर रेडी। तो पेपर के साथ कई बार प्रोक्रास्टिनेशन होता है कि भाई अरे अभी तो डेट ही आगे चली गई, अभी पढ़ के क्या करना। बट द थिंग इज, तुम पढ़ चुके हो, तुम्हारी कोचिंग हो चुकी है, और जो प्रिपेयर्ड तुम अभी हो वो एट द एंड कम तो होगा ही, बस रिवाइज करते रहो। राइट। ये भूलना तो हमारी आदत है। आई हैव वन मोर क्वेश्चन टू आस्क। मतलब ये बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं और मैं उनको डेफिनेटली जवाब देता हूँ, बट आई वांट यू टू गिव द आंसर। नाउ यू आर यूजिंग अ टर्म प्रोक्रेस्टिनेशन, और ये बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, प्रोक्रेस्टिनेशन। राइट। और ये हम सबके लाइफ में होता है, नो मैटर हम कितने सीरियस हो कितने हो। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का इलाज क्या है? मतलब व्हाट्स क्या इलाज है इसका प्रोक्रेस्टिनेशन का? प्रोक्रास्टिनेशन का एक ही इलाज है, अपने आप को याद दिलाते रहो बार बार कि तुमको क्या करना है। जस्ट राइट। मैं क्या करती हूँ, जो मेरी नोटबुक्स थी, तो मैं उसमें डेट लिख देती थी एक पर्टिकुलर जगह पे, भाई मेरे को ये आज करना ही है, मैं टैग्स लगा देती थी। तो जब भी मैं वो कॉपी खोलूं, मेरे को फोन भी दिख रहा होता है साइड में, टीवी भी दिख रही है, खाना भी दिख रहा है, लेकिन मेरे को वो नोट पहले दिखे कि हाँ मेरे को ये आज करना था। तो ये रिमाइंड योर सेल्फ, बार बार जब याद दिलाओगे ना तो खुद करने का मन करेगा। राइट। बार बार याद दिलाओ कि हाँ हमको ये करना था, आज करना है। राइट। तो जब तक याद रहेगा फिर वो प्रोक्रास्टिनेट नहीं होगा। ओके। सो ऐसा कुछ नहीं है ना कि मतलब वी ऑल प्रोक्रेस्टिनेट, मैं करता हूँ, ठीक है, तुम करते हो, मैं अभी भी करते हो, राइट? जिन्होंने एग्जैक्ट नीट डॉक्टर बन गए वो भी करते होंगे, सब करते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। तो ऐसा कुछ नहीं हमारी है ना कि अगर मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूं तो मैं बुरा इंसान हूं, मैं सीरियस नहीं हूं। डज इट मीन दैट? नो। इट डिपेंड्स कि कितना प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो। हाँ, ये भी सही बात है, अमाउंट एक इज में आल्सो इम्पोर्टेंट। अगर राइट। तुम्हारा सब कुछ पढ़ाई उसके लेवल पे चल रही है तुम्हारे प्रोक्रास्टिनेशन के साथ, तो इट्स गुड, तुमको रेस्ट मिल रहा है। बट उससे ज्यादा अगर कर रहे हो कि इट इज हैम्परिंग दैट स्टडीज, तो राइट। फिर गलत। तब गलत है। मतलब एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, ये तो एनीथिंग। परफेक्ट है। राइट। तो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो आज का काम कल पे, लेकिन मेक श्योर करो कि वो तुम्हारे गोल से तुम्हें भटका ना दे। राइट। मेक श्योर इतना आगे नहीं चला गया वो कि फिर तुमको प्रेशर लेके आए, राइट। फिर बाद में आगे का काम रोक दे पिछले के चक्कर में। सो काफी सारी लर्निंग्स हमने लिया वंदना से, एंड आई होप कि जो भी बच्चा प्रिपेयर करना चाहता है, नो वन इज डूइंग दिस फॉर 10th स्टैंडर्ड, जैसे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ना, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कोई कर ही नहीं रहा है। राइट। वो 12th के बच्चे जब नीट में नंबर ले आते हैं, जेडब्ल्यू में ले आते हैं, तो उनको लेकर के आते हैं, सक्सेस स्टोरी लेकर के आते हैं कि ये देखो ये ऐसे गया। एंड मैं सक्सेस के साथ लोगों का स्ट्रगल भी दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वंदना फॉर गिविंग दिस टाइम। ओके। एंड एवरीवन, मेरे यहाँ को पे भी मौका। बहुत मजा आया, राइट? सो दिस वाज अ वेरी गुड डिस्कशन, मैंने काफी कुछ सीखा। ठीक है, कि कैसे अपने आप हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन, कौन सा मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, एंड एवरीथिंग। एंड फॉर दिस वीडियो दिस इज इट। अगले वीडियो में वी हैव मोर पीपल जिन्होंने नीट किया है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, 2-3 लोग। नाउ ये एक लड़की है, लेडीज फर्स्ट, बट वी डू हैव बॉयज, राइट, जिन्होंने भी कुछ हासिल किया है। विल ब्रिंग देम। एंड लगातार और 2 वीडियोस नीट प्रिपरेशन के ऊपर आने वाला है, नीट के एस्पिरेंट को ला करके हम रखने वाले हैं। एंड उसके बाद आगे जेडब्ल्यू, एयरफोर्स, सारी चीजों पे वीडियो आने वाला है। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड
हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। देखो ये वीडियो अगर आप शेयर करते हो तो किसी को स्ट्रगल पता चलेगा और कैसे फल मिलता है और फल को कैसे मजे लेते फल के वो पता चलेगा, राइट। और अगर तुम्हें वही जानना है कि कैसे करियर चूज करते हो तो दुनिया भर के वीडियोस हैं यूट्यूब पे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, टू हिट द लाइक बटन।